हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल का जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, उसके दिन आप क्या कर सकते हैं, किस तरह अपनी जो ऊर्जा है, जो अपनी ब्लेसिंग्स है, अपने लिए ब्लेसिंग्स है, उन्हें आप इन्हेंस कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को इन्हेंस कर सकते हो, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हो। देखिए, ये जो दिन चल रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। और ये दिन क्या चल रहे हैं, ये आप समझिए ना कि पूरा का पूरा साल ही ऐसा वाइब्रेशनली हाई है कि इसमें कोई भी अस्त्र है तो वो ब्रह्मास्त्र ही होएगा। आपका कोई भी प्रयास, कोई भी जो कोशिश है वो आपको ऊपर ही लेके जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। बस कोशिश करने की देर है आपके, सिर्फ सोचने की बात है। आपने सोच लिया तो आधा काम तो हो ही गया। आपने दृढ़ निश्चय ले लिया तो समझ लीजिए आपका 70% काम हो गया, और आप उसे करने बैठ गए तो 100% हो ही गया फिर तो अब आप क्या करने हैं, आप बस दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये गोल पाना है। सबसे पहले तो आप अपना गोल निर्धारित कर लीजिए, फिर वो कि कोई भी अच्छा है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है जो आपका ख़राब हो रखा है लेकिन आपकी मतलब बात भी नहीं हो पा रही है। जो भी आपका एक टारगेट है, या फिर कोई जॉब है, या फिर कोई घर है, किसी तरीके का आपको कुछ करना है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, अपना टारगेट अगर आपने सेट कर लिया है तो एंड ऑफ द ईयर आपको वो टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा पूरी तरह से। मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद हो सकता है कि हो जाए, नहीं, कंप्लीट होगा, 100% होगा। बस आपकी जो इच्छा है वो पूरी तरह से आपके पूरे मन ध्यान में आपके सातों चक्रा और माइंड, बॉडी और सोल, तीनों चीज़ों के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। बस इतना चाहिए और कुछ नहीं। कल आप क्या कर सकते हैं, ये जो सावन के दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएबल दिन है। इतना बड़ा संयोग है, आ रहे हैं ये जो सेकंड सोमवार है कल, और कोई भी सोमवार में यदि आपको ये वीडियो मिल रही है, कोई भी आगे पीछे जो भी सोमवार आ रहा है, आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये वीडियो है, संदेश आप ही के लिए है। इसमें जो बताऊँगी वो आप कभी भी कर सकते हो। करना क्या है, एक तो 1 घंटा, कल कम से कम 1-1.25 घंटा, 1 घंटा ही तो सवा करना उसको, यानी कि 1 घंटे से चाहे 10-15 मिनट फालतू बैठना, बट 1.25 घंटा कम से कम आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे ज़रूर। कल मंडे के दिन ध्यान मुद्रा में ज़रूर आप 1.25 घंटा बैठेंगे, ठीक है। और अगर जिन लोगों के यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठने की वो नहीं है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और ये सब है, तो उनको ये है कि कुछ भजन कानों में ईयरफोन लगाकर, कुछ भजन शिव जी के अच्छे से भजन, करुणामयी भजन, होप वाले भजन, या वैसे अच्छे से जो आपका माइंड चिल कर जाए, उस तरह के भजन ज़रूर सुने आप। 1.25 घंटा कम से कम आप इस चीज़ में लगाएं, क्योंकि वो भी एक तरीके का मन ध्यान ही होता है। जब आप कुछ सुन रहे हैं, म्यूज़िक से जुड़ रहे हैं, संगीत में हो रहा है, वैसे भी ये वातावरण संगीत में ही है, पानी की झिमझिम, ओस की बूंदे, पत्तों पर झड़ने वाला, ये सब चीज़ें इन आवाज़ ही है, ध्वनि से कनेक्ट कर रहे हैं ईश्वर, तो ध्वनि ही ध्वनि है। ये वैसे भी ये जो समय होता है ना, इसमें क्या होता है, श्रृंगार रस का इसमें बहुत उच्च श्रेणी पर रहता है ये सावन में। श्रृंगार रस यानी कि आपका सौंदर्य, पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं भगवान, हरियाली करके। तो स्त्री सौंदर्य जब हम बढ़ाते हैं ना इस सावन के पूरे महीने में, तो वो सौंदर्यवर्धक होने के बाद वीनस को भी आपके मजबूत करता है। तो यानी कि प्रॉस्पेरिटी, पैसा, लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, वाइब्रेशन सब कुछ आपकी जो है बैलेंस हो सकती है। अब वो श्रृंगार जो प्रकृति का हो रहा है, उससे आप भी श्रृंगार कर सकते हैं। फूलों को ज़रूर रख सकते हैं आप, गजरा ज़रूर लगा सकते हैं, गजरा नहीं लगा सकते आप, एक फूल लगा सकते हैं अपने बालों में, ये श्रृंगार रस बढ़ाता है आपका, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने आप को डेकोरेट कर सकते हैं पृथ्वी पे रहते हुए। तो ये चीज़ें आप ही को करने के लिए मिली हैं। बस हम इंसान हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ों के अंदर की महक जानते हैं। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो अपने लिए करो ना, सेल्फ लव बढ़ाना है, बढ़ाओ ना अपना सेल्फ लव। हम जिस तरीके की क्लॉथिंग रखते हैं, जिस तरीके का माइंड सेट रखते हैं, और जिस तरीके से हम दिखते हैं, जो हम पहनते हैं, वो हमारा पूरा दिन उस तरीके से सेट कर लेते हैं। हम सेट कर लेते हैं कि अब आज हमारा ये लुक है। आपको पता है ना, डिप्रेशन में इंसान क्या पहने रखता है, कुछ भी पहन लेता है, टी शर्ट लोअर में ही घूम रहा है पूरा दिन। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के बारे में बात करो, है ना। जेंट्स तो एक काम और करते हैं, वो अपनी शेव वगैरह सब बढ़ा के ऐसे घूमना। जिस तरीके के दिख रहे हो ना, उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये समझ लो, ठीक है। तो अपने आप को सजा के, साफ करके, सुंदर रख के, शुद्ध करके ये काम करो आप। इस मेडिटेशन करो, ठीक है, और वो भी अच्छे से मूड में बैठकर, ज़बरदस्ती वाला थोपा थापी नहीं। अगर मन कर रहा है, खुश हो रहे हो तो ही करोगे। 1 घंटा 1.25 घंटा आप बैठो, मेडिटेशन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर और कोई जो भी आपको लगता है कि छोटा सा मंत्र जो कि आप जल्दी कई बार उसे बोल सको, वो आप बोलो। ये मेडिटेशन में आप तपस्या रूप में करो। जो आपका गोल है उसे माइंड में चलाओ, सोचो उसके बारे में, सोचो। यदि वो चीज़ भी आपके लिए ही सर्च कर रही है, आप जिस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, वाइब्रेशन हर चीज़ की होती है, ऐसा नहीं कि इंसान की होती है। अगर जिस जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस जॉब की अपनी एक वाइब्रेशन है, वो अगर आपके लिए बनी है तो वो आपको वहाँ पे खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी।
इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर जो वाइब्रेशन है, अगर आप उसको ध्यान कर रहे हो और आप इस तरीके से कर रहे हो तो वो आपको खींचेगा, यदि वो आपके लिए बना है तो। तभी, ऐसे नहीं कि आप एक तरफा करे जाओ, तो ये तो गलत है। करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि जो ट्विन फ्लेम या जो सोलमेट जो आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ईश्वर से मांगना चाहते हो, वो आपके लिए है या नहीं, क्योंकि वो करेगा काम। आपने 1 घंटे उसको जब 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 किया तो वो चीज़ें वहाँ पर जाकर टकराई और वो काम हो गया। सेल्फ लव बढ़ रहा है यदि आपका, तो समझ लीजिए अगर जहाँ प्यार दे रहे थे बहुत समय से और वहाँ से नहीं मिला, तो कहीं और से तो मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। आपके अंदर की वाइब्रेशन आपको ये बता रही है कि तुम लव के लिए बने हो, यू डिज़र्व लव। बट ज़रूरी नहीं कि वही सेम गाय आपको प्यार दे रहा है, या जो भी है, जो भी आएगा वो आपको एक्सेप्टेबल होगा, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, बस इतना तो है। तो क्या करना है, एक छोटी सी सेंट या इत्र की शीशी को ले जाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में कल आप रख सकते हैं। कल इतना ज़्यादा अच्छा दिन क्यों है वो बताती हूँ। सोमवार तो है ही सेकंड, और जिसमें आपको पार्वती माँ और शिव भोले भंडारी का आशीर्वाद मिलता है, मिलेगा। उसके साथ साथ कल कामिका एकादशी भी है। ये किस लिए प्रचलित है? एकादशी तो है ही, अब आपको पता है कि इसमें सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी का दिन है ये। तो दो जोड़े, यानी शिव पार्वती और माँ लक्ष्मी विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है इसमें 2 जोड़ों का, ठीक है। एक तो ये है, और बहुत इसीलिए ये ऑस्पिशियस हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें हरिहर रूप की पूजा की जाती है, और ये इतना पावरफुल रूप है कि असंभव को भी संभव कर देता है। वो असंभव को भी संभव करने की क्षमता है उस रूप में। यदि आप उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे ना कहीं डालकर, तो आपको पता लग जाएगा कि वो हरिहर रूप क्या है। तो वो एक अर्धनारीश्वर रूप का एक फॉर्म है, जिसमें उन्होंने अवतार लिया और इस तरीके से अपनी दुष्टों का संहार करने के लिए लिया था वैसे तो वो, लेकिन क्योंकि हम उसको वैसे पूज रहे हैं तो उसमें अर्धनारीश्वर रूप भी दिख रहा है। तो कल का दिन आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। उसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इतना कि जल तो चढ़ाना ही है, कच्चा दूध चढ़ाना है, बर्फ़ी वगैरह वाइट वाली मिठाई आप चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, चीनी थोड़ी सी जो भी आप चढ़ाते हैं वो तो चढ़ा ही देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे। उसके बाद आने के बाद आप शाम के टाइम एक घी का दिया तुलसा जी में ज़रूर जलाएंगे, मतलब जलाएंगे ज़रूर कल, ठीक है। वो रह ना जाए, इसलिए कहा है कि उनका भी ये काम करना है। और माँ लक्ष्मी और सत्यनारायण का भी आप अगर ध्यान कर सकें, उनके नाम ही ले लीजिए, है ना, उनका नाम भी आप ले सकते हैं। और माँ शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती का तो लेना ही है। और अगर आपके संबंध खराब हो रहे हैं पति पत्नी के या सोलमेट या जिसके भी साथ हैं, और आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी मिठाई के साथ साथ आप गठबंधन कर दीजिए। गठबंधन कैसे, एक चुनरी ले लीजिए जो 20-30 रुपीज़ की चुनरी आती है, उस चुनरी को शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के को मतलब गांठ मार दीजिए एक साथ करके, मूर्ति हो या कुछ भी हो वहाँ पर, उनको गठबंधन कर दीजिए और उनका मुंह मीठा करा दीजिए। और अपनी इंटेंशन रख दीजिए साफ़ कि भाई मेरी पत्नी है, मेरा पति जो भी है, इनके साथ मेरे रिश्ते सुधारो, संभालो, हम एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न करो। और साफ स्पष्ट रूप में बोलना है आपने, ठीक है। तो इससे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। बस ये है कि मतलब किसी को भी आप मैनिफेस्ट मत करने लग जाना कि किसी का पति आपको पसंद है तो आप उसके लिए बोल रहे हैं, गांठ मार रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट कर जाता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति आपके लिए बना है और वो कहीं बंधा हुआ नहीं है और वो आपसे प्यार करता है, आपके लिए है, तो वो चीज़ें आपके लिए इतनी जल्दी काम करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो उस गठबंधन, इन चीज़ों के साथ साथ आप अपने लिए स्ट्रेंथ मांग सकते हो आने वाले समय के लिए, अपने अंदर पावर और हर तरह की चीज़ को फेस करना, सॉल्व करना, कोप अप करना, इन सभी चीज़ों के लिए आप अपने अंदर वो शक्तियाँ जागृत करने की प्रार्थना भी कर सकते हो भगवान के आगे, कि हमें कहीं भी हम बस डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस इस कदर बने कि कभी भी हम डिसबैलेंस ना हो। क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे थे, इतने विश्वास को ग्रहण कर चुके अपने अंदर कि अगर वो विश्वास टूटेगा तो हम ही टूट जाएंगे पूरे। ये है ना, इस बात को तो आप मानेंगे। जर्नी में जब आप आए हैं तो अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिख रही हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी होगा, लेकिन अगर एक एक चीज़ कितना मतलब जिम्मेदारी प्रकृति की भी बन रही है, आप ये देख रहे हैं, आप उनके लिए कितना कठिन है। इतने सारे लोगों के दिमाग में उठने वाली इतनी सारी भावनाएं और वो सच्चाइयाँ जो कि सच से बहुत अभी फ़िलहाल परे दिख रही हैं, है ना, अनयूजुअल दिख रही हैं, अनरियलिस्टिक दिख रही हैं, उनको रियल में उतारना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हर एक सोल को सेटिस्फाइड कर देना उस विश्वास के साथ साथ जो उसने पाला है अपने दिमाग में। ये प्रकृति की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमें उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बंधन उस पर ना डालकर अपने ऊपर काम करके अपने आप को उस लायक बहुत जल्दी, ताकि आसानी से हम जो है उस चीज़ से निकल सकें आगे को। प्रकृति के काम को हम हेल्प करें उसे बढ़ाने में, कि वो चाहते हैं कि एक असेंट सोल ही अपने गोल तक पहुँचे।
तो हमें अपने पे काम करते करते खुद को वो असेंट सोल बना लेना है कि उनका काम इजी हो जाए प्रकृति का, कि हाँ भी उन्हें चुनने में दिक्कत ना हो, वरना वो भी फिर कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ें करते हैं जो हमें दुख देती हैं, फिर वाइब्रेशन परेशानी की आती है चारों तरफ पृथ्वी पे। तो क्यों हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ा रहे हैं कि वो हर चीज़ मुश्किल हो जा रही है हमारे लिए भी, और जजमेंट करने वाले उस हर एक पॉइंट के लिए कि जजमेंट हो तो हो कैसे, सिर्फ उम्मीदें कर रहा है इंसान और रो रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा अपने ऊपर, समझ रहे हैं आप। तो हमारी ये चीज़ें ये सबको समझ में आती है, हर चीज़ वहाँ तक पहुँच रही है, आप भी समझ रहे हैं उस चीज़ को, मुश्किल बना रहे हैं अगर हम अपनी जर्नी, तो वो गड़बड़ है ना। तो इन सब चमत्कारों पर यदि विश्वास करते हैं तो अपने कामों पर विश्वास करें, अपने पर विश्वास करें, चीज़ें होंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबने पूछा था मुझसे मेरी जर्नी के बारे में कि मैम क्या आप कनेक्टेड हो अपने डीएम के साथ, तो मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया था, एक पार्ट मैंने बोला था, अभी दूसरा पार्ट उसे मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे जिन्हें पता है उन्हें पता है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। हस्बैंड मेरे कोरोना टाइम में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, पर 3D वर्ल्ड में वो नहीं है मेरे साथ, पर उनकी जो एनर्जी है, जो सब कुछ है, जो डीएम में भी मुझे दिख जाती है पूरी डिट्टो सेम टू सेम, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप सबके साथ। बस ये है कि वो ठोस रूप मुझे थोड़ा सा अभी लग रहा है कि वो प्राप्त हो जाए जब पूरी तरह से वो ठोस। तो आपकी सबकी ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो जब आपके सामने में शेयर करूँगी तो आपको पता लगेगा कि ये कितना कठिन रहा होगा इनके लिए सफ़र, कितना ज़्यादा कठिन रहा होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक उनका इंट्रो ही आपको ये बता देगा कि कितना कठिन ये सफ़र रहा होगा। तो चीज़ें हो सकती हैं आगे बढ़ती जाएं, और 60-70% कुछ हुआ है और अभी थोड़ा बहुत और रह रहा है, पता नहीं, हमारी तो जर्नी सबकी ऐसी ही है, होप है और सब है, बहुत कुछ झेला है, तभी आज इस तरीके से मैं इस चीज़ को लाइट वेटेड करके आपके आगे बोलती हूँ, ताकि वो आपको इतना ज़्यादा हैवी ना लगे। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, इस जर्नी में, बस विश्वास और प्रयास, ये 2 चीज़ें आपकी जो है 100% होनी चाहिए, बाकी तो सब 100% अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, एक एक करके आपके साथ सब शेयर करेंगे, और बहुत अच्छी जर्नी है। और जब दोनों असेंड होते हैं ना तो बात ही कुछ और हो जाती है जर्नी की, तो ये तो आप महसूस कर सकते हैं वाइब्रेशन से, एक दूसरे की वाइब्रेशन को महसूस करते करते। तो सभी के लिए ब्लेसिंग्स, ये जो टाइम है ये सबके लिए बहुत बहुत अच्छा वाला आए, और जितनी भी उम्मीदें हैं सबकी सब पूरी हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और आगे बढ़ाइए, इस तरीके की वीडियोस में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है। अपना कोई आपको रीडिंग लेनी है, सेशन लेना है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, तो उसके लिए 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम एक दूसरे से जुड़कर बहुत सारी चीज़ सकते हैं। टेलीपैथी अगर सीखनी है, ये जो जर्नी का बिल्कुल की वर्ड है, की चीज़ है, ये की है, तो ज़रूर कनेक्ट करें। और रीडिंग के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है, बस आप डिटरमाइन कर लें कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो सब बहुत ईजीली होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।